अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है समवन्स कांट गेट यू ऑफ देयर माइंड। इफ़ यू सी दिस यू आर ऑन देयर माइंड, लेट्स फाइंड आउट वाई। कोई आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनके अभी भी जहन में ही हैं, और हम देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। कौन है ये शख्स जिसके जहन में आप 24/7 है? ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, या अगले पल क्या होगा। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी, क्योंकि और कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा अल्लाह के सिवा। सही है जी, चलें जी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा? कौन है वो जो मेरे व्यूवर्स को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा? और जब ये वीडियो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तब भी वो उस बंदे या बंदी के जहन में है। हु इज़ दिस पर्सन और क्यों है, हमें ये देखना है। चलें जी, कौन है जिसके माइंड में आप 24/7 हैं? कौन है? सिंगल, जो कोई भी है, ये बंदा सिंगल है या बंदी सिंगल है? इंट्यूशन, रोमांटिक फीलिंग्स। कौन है ये जिसके माइंड में आप 24/7 हैं? ट्रुथ। कौन आपको जहन में रख के रीडिंग देख रहा है? रिकंसिलेशन। कौन है ये? हु इज़ दिस पर्सन? मिस्ट्री। हु इज़ दिस पर्सन? स्ट्रॉन्ग वार्निंग। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। कौन है ये इंसान? न्यू लव, डेट। ठीक है, दो लोग हैं भाई आपको जो आपको जहन में रखे हुए हैं। आप दो लोगों की वाइब कैच करते हैं। आपको दो लोग बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, एक्स और नेक्स्ट। एक तो नया पर्सन है जिससे आप अभी रिसेंटली मिले हैं, ठीक है, जिसके साथ में भी आप कहीं कॉफ़ी वगैरह पे, डिनर वगैरह पे भी जा रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिलने वाले हैं। और आपके एक एक्स हैं, ठीक है, आप अपने एक्स के लिए मिस्ट्री बन गए हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपके एक्स आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, कोई ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है या आने वाला है। कोई लिटरली आपको कॉफ़ी या डिनर पे लेके जाएगा, अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। आप में भी अभी तक सिंगल थे, अपने एक्स का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे नए पर्सन की भी एंट्री हो गई है या फिर होने वाली है। अब हम इसको करते हैं टैरो से क्लैरिफाई कि भाई कौन है। समवन कांट गेट ऑफ योर देयर माइंड। इफ़ यू सी दिस यू आर ऑन देयर माइंड, लेट्स फाइंड आउट एंड वाई। सिंगल क्यों आया है? हेरोफेंट। मे बी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। आपका पूरा फोकस अभी कह लें कि हाँ, अपने करियर पर है, अपनी इनर ग्रोथ पर है, और आप मे बी मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसे मतलब आप कोई कोर्स आपने किया है, कोई आप स्कॉलर टाइप का, मतलब कुछ आप इस तरह से है ना कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत विन विन कर रहे हैं। ठीक हो गया। और कोई आपको देख रहा है, नया पर्सन भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, या तो आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आपकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा बंदा है जो आपकी सराउंडिंग में मुझे नज़र आ रहा है, मे बी काम की जगह पर हो, और वो आपके एक्स भी हो सकते हैं और कोई नया बंदा भी हो सकता है, ठीक है। तो लिटरली कोई जो है ना वो आपको एक सेकंड रुकें, आपको अपनी लाइफ में एंटर करना चाहता है। मे बी कोई आपको प्रपोज कर दे डायरेक्ट, आपसे शादी कर ले डायरेक्ट, क्योंकि जो कोई भी है ना आप उसके माइंड में 24/7 है, और कोई लिटरली आपको प्रपोज करने वाला है। इंट्यूशन क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाई? 5 ऑफ पेंटिकल। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है आपके एक्स के साथ, क्योंकि रिकंसिलेशन के ऊपर आया है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, कांटेक्ट नहीं करता, क्योंकि या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर एज डिफरेंस है,
या फिर स्टेटस डिफरेंस है, लेकिन आप किसी कोई आपको बहुत बेतहाशा मिस करता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों आया है? द टावर। वाई द टावर? द वर्ल्ड एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके एक ऐसे एक्स जिसका आपका और उनका एक कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, ठीक है, और आपकी लाइफ में अब एक न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। कोई बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग मैन वुमेन जो भी हो सकती हैं, फीमेल है तो बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, ठीक है, और सडनली कोई आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, ठीक है। ये कौन है जो आपको स्टॉक करता है? आपका बहुत बड़ा चेज़र है, यू नोज दिस पर्सन, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स। खैर हम यहाँ पे ट्रुथ क्यों आया है ये बताएं। एस ऑफ कप्स। आपको कोई अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा, कोई नया बंदा आपसे आके अपना लव कन्फेस करेगा और आपको बताएगा, ये नया पर्सन है, ठीक है, कि वो आपसे कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपको कोई स्टॉक करता है, आपको कोई अगर आपके पास ये बंदा ऐड है, मे बी ये किसी फेक आईडी से हो, इंस्टाग्राम पर हो, या आपके ऑनलाइन आने जाने के टाइमिंग्स देखते हैं, आपको स्टेटस लगाते हैं, या तो ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं लेकिन आप इन्हें जानते हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स? 5 ऑफ कप्स। ये देखिए आपके जो एक्स है ना, जिन्होंने आपकी बैक स्टैबिंग की थी, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं और आप उनके जहन में 24/7 है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपने इनके साथ बहुत अच्छा करा लेकिन इन्होंने आपको डिच करा, अब ये आपको मिस कर रहे हैं। अब मिस करने से क्या होगा? देखें ना, आप तो वॉक अवे कर गए, आप तो उनसे दूर चले गए, अब क्या फ़ायदा। मिस्ट्री क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जो कि 30% लोग हो सकते हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन के लिए आप बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं। वाई? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स? जजमेंट। किसी को लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप हील हो चुके हैं। मे बी जब आप किसी को मिले थे, आप हर वक्त उनसे किसी का रोना रोते रहते थे या उनके पीछे भागते रहते थे, उनको मैसेज एक दिन में 10-10 कॉल्स करते थे, लेकिन अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, तो किसी को ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है, और आप तो हील हो चुके हैं, लेकिन सामने वाला जो है ना, वो पजल हो रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। कोई बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है कि आप शायद आपकी लाइफ में कोई और बंदा आ गया है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों आया है? द डेविल। आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि कोई इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। एक तो होती है मोहब्बत, एक होता है पैशन, ऑब्सेशन। कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये न्यू पर्सन है, ये मैं बता दूं, और आपके एक्स को मालूम है इसके बारे में, ये भी कि आपके एक्स इनको जानते हैं, या ये जो कोई भी है, या तो आपको इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आप लोग कज़न्स हैं, या आप लोगों का कोई एक ग्रुप है, आप लोग फ्रेंड्स हैं, जो भी है, दोनों बंदों को पता है, एक आपके एक्स है और एक नेक्स्ट है, कि नेक्स्ट बंदा आप में इंटरेस्टेड हो रहा है, आपसे अट्रैक्टेड हो रहा है। न्यू लव क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स। वाई किंग ऑफ सोर्ड्स? टेम्परेंस एंड देन वाई 2 ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में मैंने पहले कहा 2 लोग हैं या आने वाले हैं, दूसरा बंदा आने वाला है, एक एक्स और एक नेक्स्ट। अब आप 2 लोगों में मेरे ख्याल में जगल करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। डेट क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल। वाई 3 ऑफ पेंटिकल? 10 ऑफ पेंटिकल। कोई इंसान आपके साथ, मे बी आप इनके साथ कोई टीम वर्क कर रहे थे, आपको इनसे मोहब्बत हो गई, कोई आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, क्योंकि आपको कोई आपसे ना हिडन अटैच हो गया, हिडन लव हो गया है किसी को आपसे, ठीक है, और वो अब आप पे रिवील करेगा, आपसे कन्फेस करेगा अपनी मोहब्बत, ठीक है, और बहुत जल्दी कोई आपको प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कौन है जिसके जहन में मेरे व्यूवर्स हैं राइट टाइमिंग्स, कौन है भाई ये बताएं। अनदर चांस, कोई आपसे अनदर चांस मांगेगा, कोई आपको स्क्रॉल करता है, सर्च करता है,
आप कोई बहुत जल्द कोई सरप्राइज्ड 9 ऑफ कप्स पे आया है, आप बहुत जल्द कोई सरप्राइज़ रिसीव करने वाले हैं, कोई नया कन्फेशन, कोई नया मोहब्बत, कोई नया लव, ठीक है। आप किसी की थॉट्स में 24/7 है, देखें यहाँ से कंफर्मेशन आ गई हमारे पास कि आप किसी की थॉट्स में 24/7 है। यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ 2 कार्ड्स निकाल के कि क्या है भाई, कौन है ये जिसके आप जहन में हैं। पाथवे, 1 मिनट, वाई एक्सपेक्टेशन, सही, और क्या है, प्रिविलेज लेडी। भाई ये जो कोई भी है ना आपके सराउंडिंग में है, आपकी बॉस हैं, कोई मेल है, कोई फीमेल, कोई मेल जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, ठीक है, और कोई बहुत जल्द अपना लव आपसे कन्फेस करेगा। सही हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। आज की अफर्मेशन क्या है। When you doubt your power, you give power to your doubt. जब हम अपनी ताकत पर शक करते हैं तो हम अपने शक को ताकत देते हैं। Be confident. आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आप बहुत ज़्यादा जगल करते हैं चीज़ों में ना, तो देखिए जगलिंग में नहीं रहें, फैसले फ़ौरन लिया करें। जो लोग फैसले ले लेते हैं ना वो ही सही रहते हैं। और दूसरा ये कि सेफ़ साइड तो हर कोई चूज़ करता है। रिस्क लें, ज़िंदगी में रिस्क लिया तो फिर समझ लें सब कुछ कर लिया। रिस्क लेना सीखें और चीज़ों को हैंडल करना सीखें। जगलिंग से कुछ नहीं होता, जो चला गया उसको छोड़ दें, लेट गो करें पास्ट को। जो फ्यूचर है वो किसी को नहीं पता, तो लिहाजा पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करें, अपने प्रेजेंट को जिए भरपूर अंदाज में, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।